सो हे एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नाव एवं धारा का पार्ट 5 सगी रमत बुक क्वेश्चन नंबर 26 से सॉल्व करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। यदि नाव की चाल नदी की दोगुनी है तो बताइए नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि बहाव की विपरीत दिशा में 2 घंटा में नाव 2 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, यानी यूएस का दूरी हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया दोस्तों? यूएस का दूरी यानी अप स्ट्रीम का दूरी पूछा गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला यूएस का चाल इंटू यूएस का समय, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला। यूएस की दूरी बराबर क्या होता है? यूएस का चाल इंटू यूएस का समय। ठीक है, यानी दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। ठीक है, इसमें पुट करेंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए दोस्तों? यूएस का चाल चाहिए। ठीक है, जो मेरा नहीं दिया हुआ है हमको निकालना पड़ेगा। और यूएस का समय चाहिए जो मेरा क्वेश्चन में दे दिया गया है 2 घंटा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दोस्तों कि एक नाव जो है नदी के बहाव की दिशा में यानी डीएस डाउन स्ट्रीम बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चाल निकाल लेंगे दोस्तों। डीएस का चाल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी मेरा 60 किलोमीटर दे दिया गया है बटा समय 4 घंटा है। काटेंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा डीएस का चाल। ठीक है, डीएस का चाल निकल गया। और दोस्तों कह रहा है कि यदि नाव की चाल जो है, नाव की चाल यानी दोस्तों एस डब्ल्यू जो है दोस्तों वो नदी की दोगुनी है। नदी की मतलब नदी की दोस्तों यहाँ पर नदी की चाल होनी चाहिए। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर चाल होनी चाहिए जो क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आपको समझना पड़ेगा। तो नदी की चाल यानी भी से क्या है? दोगुनी है। यानी दोस्तों कह रहा है कि यदि नाव की चाल यानी एस डब्ल्यू जो है दोस्तों भी से दोगुनी है। ठीक है, यानी भी मेरा 1 है तो एस डब्ल्यू मेरा 2 है। चाल जो है वो मेरा दे दिया गया है चाल। ठीक है दोस्तों, चाल बराबर। और ये दोस्तों मेरा ओरिजिनल चाल नहीं दिया हुआ है। जब भी दोस्तों आपको 2 गुना समय 2 गुना चाल 3 गुना समय 3 गुना चाल यदि ऐसा रहे दोस्तों तो ये मेरा ओरिजिनल चाल और समय नहीं दिया रहता है, हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पर इस एस डब्ल्यू को दोस्तों और इस भी को दोस्तों ऐसे संख्या से इंटू कीजिए, कोई एक ऐसी संख्या से दोनों तरफ इंटू कीजिए। इंटू करने के बाद दोस्तों मेरा जो भी आएगा, ठीक है, दोनों जगह मेरा चाल में जो भी आएगा और दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, दोनों संख्या जो भी आएगा किसी संख्या से इंटू करने के बाद और दोनों संख्या को जोड़ेंगे दोस्तों तो मेरा 15 आना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्यों आना चाहिए? आपके मन में प्रश्न तो होगा। तो यहाँ देखिए, तो डीएस बराबर क्या होता है दोस्तों? डीएस बराबर होता है एस डब्ल्यू प्लस भी होता है। यानी एस डब्ल्यू और प्लस भी को जोड़ेंगे तो मेरा डीएस आना चाहिए। और डीएस मेरा कितना है दोस्तों? डीएस का चाल 15 है। ठीक है, यानी एस डब्ल्यू मेरा जो भी आएगा यहाँ पर मेरा दोस्तों जो भी आएगा एस डब्ल्यू का चाल और भी का चाल दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा 15 आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए तो देखिए दोस्तों किस अब यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो किस संख्या से इंटू करेंगे दोस्तों? तो देखिए यहाँ से 5 से इंटू कर दीजिए और यहाँ भी 5 से इंटू कर दीजिए। याद रखिए दोस्तों, इंटू कीजिएगा तो दोनों एक ही संख्या से दोनों तरफ इंटू करना पड़ेगा। इधर यदि 2 से कीजिएगा तो इधर भी आपको 2 से ही इंटू करना पड़ेगा। तो चलिए 5 से करते हैं। 5 को करेंगे 2 से इंटू तो 10 आएगा। ठीक है, एस डब्ल्यू का जो चाल है दोस्तों मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। और 5 को 1 से करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा मेरा भी 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, यानी एस डब्ल्यू का जो चाल है वो मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, और भी दोस्तों यानी वेलोसिटी मेरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया दोस्तों। तो हमको चाहिए दोस्तों, यहाँ से हमको चाहिए यूएस का हमको चाल चाहिए। क्या चाहिए? चाल। ठीक है, तो चाल यूएस का चाल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो हम आपको बताए थे कि वो होता है एस डब्ल्यू माइनस भी होता है। आपको ये सब मैं बता चुका हूँ दोस्तों। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बेसिक पार्ट का, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो एस डब्ल्यू मेरा कितना निकला दोस्तों? 10 किलोमीटर, 10 लिख लेंगे, माइनस भी कितना निकला? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इनको माइनस करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा निकल जाएगा यूएस का चाल, और हमको यूएस का चाल ही चाहिए था दोस्तों। अब दोस्तों इस फॉर्मूला में दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला हम लिखे थे दोस्तों, इसमें अब पुट करेंगे, मेरा आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो यूएस का चाल मेरा कितना निकला दोस्तों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 लिख लेना है, इंटू का इंटू, और यूएस का समय दोस्तों मेरा क्वेश्चन में 2 घंटा दे दिया गया था, 2 घंटा। जब इनको इंटू करेंगे दोस्तों, 5 दूना 10 किलोमीटर मेरा दूरी निकल जाएगा, 10 किलोमीटर मेरा दूरी निकल जाएगा यूएस का दूरी, और ये दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि उनको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगता है, तो धारा की गति क्या होगी? यानी भी हमसे पूछा गया, वेलोसिटी हमसे पूछा गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में, शांत जल में 9.1/3 किलोमीटर की गति से चलता है। यानी कि एस डब्ल्यू मेरा गिवन है, दे दिया गया, कितना है? 9.1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 9 से इंटू करेंगे 27, और 27 में 1 जोड़ देंगे तो 28/3 हो जाएगा। 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा एस डब्ल्यू दे दिया गया, गिवन है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि यदि उनको बहाव के विरुद्ध यानी उल्टी दिशा में, ठीक है, बहाव की उल्टी दिशा में किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है। किस समय का 3 गुना समय लगता है? जो बहाव की दूरी में उसी दूरी को तय करने में लगता है। यानी दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा। और कह रहा है दोस्तों कि एक तरफ है डीएस और एक तरफ है यूएस। ठीक है, एक है डाउन स्ट्रीम, एक है अप स्ट्रीम, यानी एक है धारा की दिशा और एक है धारा की विपरीत दिशा। तो इसमें समय का बात कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? समय का बात। यानी कि दोस्तों यदि धारा की दिशा में 1 गुना समय लगता है, ठीक है, कितना गुना? 1 गुना, तो धारा के विपरीत जाने में, उल्टी दिशा में जाने में उसे 3 गुना समय लगता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो धारा की गति हमसे पूछा गया, यानी भी पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जब इसको दोस्तों हम लोग क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, और ये मेरा दोस्तों चाल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चाल में परिवर्तित हो जाएगा। जब समय को क्रॉस करेंगे दोस्तों तो मेरा चाल में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे भी पूछा गया और एस डब्ल्यू दे दिया गया है। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि एक तरफ एस डब्ल्यू लिख लेना है और एक तरफ अनुपात दे के भी लिख लेना है, वेलोसिटी। और एस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ds प्लस यूएस बटा 2, ये होता है एस डब्ल्यू का फॉर्मूला। अनुपात भी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का ds माइनस यूएस बटा 2, ये होता है फॉर्मूला। 2 कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, अनुपात है, ठीक है, इसलिए कट जाएगा। अब देखिए ds दोस्तों, एस डब्ल्यू का जो है ds और यूएस कितना दे दिया गया? देखिए ds जो है 3 है और यूएस कितना निकला? 1 निकला। तो ds कितना निकला? 3 प्लस यूएस कितना है? 1। अनुपात कर लेना है, इधर भी ds कितना है? 3 और माइनस यूएस 1 है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 4, अनुपात 3 में से 1 जाएगा 2। ठीक है, और दोस्तों देखिए ये क्या है मेरा? इधर वाला क्या है? एस डब्ल्यू है, एस डब्ल्यू का चाल है, और भी ये जो है मेरा दोस्तों भी है। ठीक है, और एस डब्ल्यू बराबर मेरा दे दिया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी एस डब्ल्यू मेरा ये है 4 है, और इतना बराबर मेरा दे दिया गया है
28/3, ठीक है। तो इतना बराबर कितना दे दिया गया है, ठीक है, ये हमको निकालना है, ये भी हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। जब इसको क्रॉस करेंगे दोस्तों तो मेरा ये जो x है ये 4 से इंटू हो जाएगा, यानी 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये 28/3 जो है ये 2 से इंटू हो जाएगा, 28/3 जो है वो मेरा 2 से इंटू हो जाएगा, ठीक है। और x जो है दोस्तों ये इंटू में है तो इधर आएगा बराबर के, तो डिवाइड में चेंज हो जाता है। 28/3 इंटू 2 बटा ये जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको काट लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 से काटते हैं, इस 4 को 2 बार में, इस 2 को काटते हैं 28 से 14 बार में, कट जाएगा। यानी दोस्तों मेरा कितना निकल गया, x बराबर मेरा निकल गया 14/3, इधर 3 बच गया, 3 यानी 14/3 आ गया। जब इसको दोस्तों हम लोग डिवाइड देंगे तब मेरा आ जाएगा 4 पूर्णांक हो जाएगा 2/3, 4 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा भी निकल जाएगा, ठीक है। और ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है तथा 7.1/2 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में मनुष्य की चाल क्या होगी। शांत जल में मनुष्य की चाल हमसे पूछा गया है, यानी SW हमसे पूछा गया है। SW बराबर क्या होता है, DS + US/2। यानी दोस्तों हमको यदि DS पता रहेगा और US पता रहेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं शांत जल में मनुष्य की चाल, ठीक है। लेकिन हमको DS और US पता नहीं है, तो पहले इसको DS और US हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए DS और US को निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत, ठीक है, 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है, ठीक है। तो एक तरफ लिख लेते हैं दोस्तों US यानी धारा की विपरीत दिशा, और एक तरफ लिख लेते हैं DS, ठीक है, यानी धारा की दिशा। तो दोस्तों US में धारा की विपरीत दिशा में 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है, यानी दूरी और समय दे दिया गया है। तो दूरी कितना है दोस्तों, दूरी कितना दे दिया गया है US का 750, ठीक है। और समय कितना दे दिया गया दोस्तों, समय जो है वो मेरा 675 है। समय कितना है, 675 सेकंड है, ठीक है, क्या है, सेकंड में है। तो दोस्तों दूरी हमेशा सेम रहता है, चाहे वो US का रहे चाहे वो DS का रहे, तो दूरी दोनों का सेम रहेगा। इसका भी रहेगा 750, ठीक है, मीटर, ये मीटर में है, दोनों तरफ मीटर कर लेते हैं। और समय जो है दोस्तों DS का जो समय है वो मेरा दे दिया गया है, कितना दिया है 7.1/2 मिनट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 7 से इंटू करेंगे 14, और 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15/2 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 15/2, ठीक है। और ये मिनट में है दोस्तों, और ये क्या है, सेकंड में है। तो ये मिनट वाला जो है इसको हमको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से इंटू करना पड़ेगा। 2 से काट लेते हैं 60 को 30 बार में, जब इसको इंटू करेंगे दोस्तों 15 तिया 45 और 1 0 बिठा देंगे, यानी 450 सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं US का चाल और DS का चाल। तो पहले US का देखते हैं, US का चाल निकाल लेते हैं। US का चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है इधर भी लिख लेते हैं दोस्तों, दोनों एक ही बार कर देंगे। DS का इधर लिख लेते हैं, DS का चाल। तो DS का चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, इधर भी होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों US का जो चाल है
बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दे दिया गया है, देखिए इधर यूएस का दूरी कितना है 750 मीटर और समय कितना है 675। ठीक है, तो दूरी में लिख लेते हैं 750 मीटर बटा समय में है 675। इधर भी लिख लेते हैं दोस्तों। अब डीएस में दूरी कितना है, दूरी तो सेम रहेगा 750 मीटर और समय कितना है 450। ठीक है, यानी दूरी है 750 मीटर और समय है 450 सेकेंड। ठीक है, अब इसको काटते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको दोस्तों काटेंगे तो मेरा चाल निकल जाएगा, लेकिन चाल जो है दोस्तों किलोमीटर प्रति सेकंड में आएगा, क्योंकि ये समय जो है सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में होगा, तो हमको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से इंटू कर देना पड़ेगा दोनों तरफ। कितना बटा, 18/5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रेन चैप्टर में देख चुके हैं दोस्तों, जान चुके हैं कि किसी भी वैल्यू को यदि हम लोग किलोमीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से इंटू करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कर दिए 18/5 से दोनों तरफ इंटू। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 25 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 75 आ जाता है। ठीक है, 25 का पहाड़ा में काटते हैं, 3 बार में 75 हो जाएगा, 3 बार में 75 और 1 0 बिठा देंगे। ठीक है, नीचे वाला काटते हैं, 25 का पहाड़ा में काटेंगे। ठीक है, तो 2 बार में 50 हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में 50, 175 इधर आ जाएगा। तो 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 100 और 3 बार पढ़ेंगे तो 75, यानी कि दोस्तों 7 बार में ये कट जाएगा पूरा पूरी। अब दोस्तों इसको काट लेते हैं। 9 का पहाड़ा में 2 बार में 18, 9 का पहाड़ा में 3 बार में 27, 3 से काट लेते हैं 30 को 10 बार में, 5 से काट लेते हैं 10 को काट लेते हैं 2 बार में, यानी 2 को 2 से इंटू करेंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यूएस का चाल निकल गया दोस्तों, यूएस का चाल निकल जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी तरह दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, इसको काटते हैं 9 का पहाड़ा में 2 बार में और 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो मेरा कितना आ जाएगा 45, 9 5 45। 5 से काट लेते हैं 75 को, 1 बार में 5, 2 आ जाएगा, 5 5 25। 5 से काट लेते हैं 15 को 3 बार में, 3 को 2 से इंटू करेंगे 6 आ जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा डीएस का चाल निकल जाएगा। यानी दोस्तों मेरा यूएस का चाल निकल गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा और डीएस का चाल निकल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो SW मेरा निकल जाएगा। तो मेरा डीएस कितना है दोस्तों, डीएस मेरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। कितना निकला, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस यूएस कितना निकला 4 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 2। दोनों को ऐड करते हैं, 6 4 10 बटा 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा SW निकल जाएगा। शांत जल में चाल निकल जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थान की कितनी दूरी होगी। तो स्थान की कितनी दूरी होगी, ये हमसे दूरी पूछा गया है। तो दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर मैंने आपको बता चुका है कि दूरी बराबर होता है ds इंटू यूएस इंटू कुल समय या फिर समय का अंतर, ये होता है बटा होता है 2 इंटू SW। ये होता है फॉर्मूला दोस्तों दूरी निकालने का।
मैंने आपको बता चुका है, इसमें पुट करेंगे मेरा आंसर निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि इसमें डीएस और यूएस का जो चाल है वो मेरा क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, वो हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, यानी SW जो है वो मेरा दे दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखें धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी गई है, यानी भी मेरा गिवन है, दे दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि SW और V यदि दिया रहता है तो हम लोग DS और US इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक तरफ लिख लेना है SW, इधर लिख लेना है US, इधर लिख लेना है V और इधर लिख लेना है DS, ठीक है। SW मेरा दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया गया है, 5 लिख लेना है। V मेरा दोस्तों 1 किलोमीटर है, 1 लिख लेना है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यदि SW से US की ओर जाते हैं तो माइनस होता है, माइनस भी होता है, और भी कितना दे दिया गया है 1, यानी 1 माइनस होगा। किस में माइनस होगा, इस 5 में। जो भी होगा प्लस होगा तो इस 5 में, माइनस होगा तो इस 5 में, यानी -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4, और 4 हो जाएगा मेरा US का चाल। उसी तरह दोस्तों हम लोग SW से DS की ओर जब जाते हैं तो प्लस भी होता है, भी मतलब कितना है 1, यानी +1, और +1 5 में जुट जाएगा, यानी 6 निकल जाएगा मेरा DS का चाल। तो इसी तरह दोस्तों मेरा DS का चाल 6 निकल गया और US का चाल 5 निकल गया, 4 निकल गया, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो दोस्तों मेरा फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला, है ना, दूरी बराबर DS इंटू US इंटू कुल समय या समय का अंतर बटा 2 इंटू SW, यही होता है। तो DS देखिए दोस्तों, DS मेरा कितना निकला 6 निकला, ठीक है, 6 लिख लेना है। इंटू US मेरा कितना निकला 4 निकला, 4 लिख लेना है। इंटू कुल समय, तो समय मेरा दोस्तों यहाँ देखिए समय दे दिया गया था मेरा 1 घंटा का समय लगता है। कितना घंटा का, 1 घंटे का, ठीक है। तो 1 लिख लेना है बटा 2 इंटू SW मेरा कितना था दोस्तों 5 था, देखिए 5 था ना, तो इधर 5 लिख लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, ठीक है, यानी 6 दूना 12, 12 हो जाएगा ऊपर में बटा 5, ठीक है। जब 12/5 को भाग देंगे दोस्तों तो मेरा आ जाएगा 2.4, यानी 2.4 मेरा किलोमीटर में दूरी निकल जाएगा, और ये मेरा दोस्तों आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है तथा धारा के प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा वापस आने में 12 घंटे लेता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, हमसे भी पूछा गया है वेलोसिटी, ठीक है, धारा की चाल। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक व्यक्ति धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 4 घंटा में 18 किलोमीटर जाता है। तो हम लोग DS निकाल लेते हैं, DS का चाल निकाल लेते हैं। DS का चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 18 दे दिया गया है, 18 किलोमीटर, और समय कितना है 4 घंटा है, तो बटा 4, 2 से काटते हैं तो 9/2 आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा DS का चाल। उसी तरह दोस्तों हम लोग US का चाल निकाल लेते हैं। US का चाल बराबर क्या होगा, दूरी तो सेम रहेगा दोस्तों, बटा समय कितना है 12 घंटा लेता है। कितना घंटा, 12 घंटे लेता है, डिवाइड बाय 12। इसको काटते 6 का पहाड़ा में काटेंगे तो 3 बार में 18 और 2 बार में 12 कट जाएगा, यानी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आ जाएगा US का चाल। तो हमसे पूछा गया है धारा की चाल यानी भी पूछा गया है दोस्तों। तो भी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर DS माइनस US/2 होता है, ये होता है। इस पर पुट कर लेते हैं, DS कितना है 9/2,
9/2 पुट कर लेते हैं, माइनस US कितना है 3/2 बटा ये वाला 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला को नीचे वाला को एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। ठीक है, 9 में से 3 चल जाएगा, माइनस चल जाएगा तो 6 बच जाएगा बटा ये वाला 2 बड़ा वाला। ठीक है, 2 तिया 3 बार में कट जाएगा 6, यानी कि बच जाएगा मेरा दोस्तों 3/2 आ जाएगा। और 3/2 को जब हम लोग डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल निकल जाएगा, यानी भी निकल जाएगा दोस्तों, यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एवं धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति यानी भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, भी हमसे पूछा गया, तो भी बराबर क्या होता है ds माइनस US बटा 2 ये होता है। इस फॉर्मूला में पुट कर दे तो ds कितना है धारा की दिशा, यानी ds मेरा 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 11 लिख लेंगे, माइनस US कितना है धारा की विपरीत दिशा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 लिख लेंगे बटा 2। ठीक है, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। जब 3/2 को भाग देंगे तो मेरा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा भी निकल जाएगा, यानी धारा की गति निकल जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों मेरा 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर से चलने वाली नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में पहुंचती है। मोटर से चलने वाली नाव की ठहरे हुए पानी में क्या गति होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो ऑप्शन हिट से बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन हिट से बहुत ही जल्दी बनता है। ठीक है, तो इनको ऑप्शन हिट से बनाएंगे। देखिए इसमें क्या दिया, धारा के प्रवाह की गति जो है यानी भी जो है वो मेरा दे दिया गया है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसमें बोला गया है दोस्तों कि एक मोटर से चलने वाली धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में आता है। मोटर से चलने वाली नाव की ठहरे हुए पानी में क्या गति होगी भी, यानी कि ठहरे हुए पानी में गति क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे इसको, SW हमसे पूछा गया है। ठीक है, ठहरे हुए पानी SW, तो इसमें एक तरफ लिख लीजिएगा दोस्तों DS और एक तरफ लिख लीजिएगा US और इधर समय लिख लीजिएगा। ठीक है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा चाल। ठीक है, प्लस कर लीजिएगा, इधर भी दूरी बटा चाल लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों समय जो है वो मेरा कितना है 12 घंटा, इधर 12 लिख लेना है, बराबर दूरी कितना है, दूरी तो सेम रहेगा दोस्तों जाने और आने का, यानी धारा के विरुद्ध में भी 35 किलोमीटर रहेगा और धारा के साथ चलने में भी 35 किलोमीटर ही रहेगा। तो दूरी तो सेम रहेगा, 35 इधर भी रहेगा और 35 इधर भी रहेगा बटा प्लस। और चाल जो है दोस्तों DS का चाल कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला DS का चाल बराबर SW प्लस V होता है। और US का चाल क्या होता है दोस्तों SW माइनस V होता है, ये होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें हम लोग ऑप्शन हिट से बनाएंगे। पहले ही बोले कि इसको ऑप्शन हिट से बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो इसमें हम लोग लिख लेते 12 का 12 बराबर 35 बटा, अब देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन क्या क्या है, पहला नंबर में 6 है, दूसरा नंबर में 7 है, तीसरा नंबर में 8 है और चौथा में 8.5 है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन देते हैं 6 को, यानी 6 को SW के जगह पे बिठाएंगे। क्यों SW के जगह पे बिठाएंगे, क्योंकि हमसे SW पूछा गया ठहरे हुए पानी में। ठीक है, तो SW के स्थान पर बिठाएंगे 6 प्लस V कितना है, V मेरा 1 किलोमीटर दे दिया गया है, प्लस 35 बटा SW 6 लेना है, माइनस V
कितना है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, इसको 12 का 12 बराबर 35, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, प्लस इसको 35 बटा, इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसको काट लेते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 पचे 35, इसको भी काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर 12 आ गया और इधर 5 प्लस 7 आ गया। अब देखिए इधर 12 हो गया और इधर 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी दोस्तों 12 और 12 इक्वल हो गया। जब भी ऐसा आपका हो जाए दोस्तों तो आंसर आपका हो जाएगा 6। SW के स्थान पे हम लोग क्या बिठाए थे, 6। ऑप्शन नंबर 1 को बिठाए थे, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा 6।